तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी नीतीश क्लासेस चैनल पर। तो आज पढ़ने वाले हम लोग फिजिक्स में यानी प्रकाश के परावर्तन चैप्टर है। पहला है और क्लास 10th के लिए फिजिक्स, और यह पहला लेक्चर है। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखिए, हम लोग आज चैप्टर फ्लो क्या है, यानी आज हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहले विज्ञान के बारे में जानेंगे, उसके बाद भौतिकी के बारे में, प्रकाश के बारे में, फिर परावर्तन के बारे में, उसके बाद किरण पुंज देखेंगे। तो देखिए, अब बारी बारी से हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है विज्ञान, कि विज्ञान किसको कहते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम अगर चलाते हैं तो टेलीग्राम के भी इसमें वीडियो में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम के भी लिंक दिया गया है। उसके बाद इंस्टाग्राम के भी लिंक दिया गया है, इसमें इंस्टाग्राम के भी दिया गया है। तो आप वहां से भी जितने भी जो नोट्स है या पीडीएफ है, जितना भी मिलेगा ये सब टेलीग्राम पर मिलेगा। आप वहाँ से आप ले सकते हैं। तो इसलिए जाके वहाँ पे ज्वाइन कर ले, यानी टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहाँ भी होगा स्टडी नीतीश क्लासेस, ये ग्रुप बना हुआ है स्टडी नीतीश क्लासेस। स्टडी नीतीश क्लासेज वहाँ पे जो ये टेलीग्राम पर भी स्टडी नीतीश क्लासेस से ग्रुप बना है, और इंस्टाग्राम से भी है। अगर जो चीज़ अगर करना होगा तो हम इस पर कराएंगे, यानी टेलीग्राम यानी इंस्टाग्राम पर वहाँ पे जो भी पढ़ाई लिखाई के बारे में होगा उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या चीज़ पढ़ना है। तो ये टेलीग्राम पर डालेंगे। उसके बाद टेलीग्राम पर जितने भी नोट्स वगैरह है सब देंगे तो टेलीग्राम पर, इसलिए जाकर ज्वाइन हो जाए। उसके बाद जितने जो एक यहाँ पे प्ले लिस्ट है जो कि वहाँ पे सभी चीज़ का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप चैनल में जाकर और प्ले लिस्ट में देखें। अब देखिए, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले विज्ञान। तो हम लोग एक अध्याय पढ़े थे, एक वीडियो अपलोड किए हैं विज्ञान के बारे में, यानी विज्ञान के परिचय यानी इंट्रोडक्शन, और उसके विज्ञान के परिभाषा देखे थे और उसके बारे में जाने थे। यानी उसमें भी वो वीडियो का जो लिंक है इसमें ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी फिजिक्स पढ़ने तो थोड़ा मोड़ा जानकारी जरूर रखना चाहिए कि विज्ञान किसको कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान किसको कहते हैं। तो जो भी हम लोग अध्ययन करते हैं, जो भी क्रमबद्ध तरीकों से जो घटना होता है, और घटनाओं को जो जितने भी हमारे जगत में हमारे ब्रह्मांड में जितने भी घटना घटने वाला है, तो उसको क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को कहते हैं विज्ञान। उसी को क्या कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। यानी जो भी घटना घटने वाला है, जो भी घटना घटता है हमारे जगत में, यानी जगत में कहे तो ब्रह्मांड में, जितने भी ब्रह्मांड में घटना घटता है उसके क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको जानते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो उसी को कहते हैं विज्ञान। इसको जितने खाली केवल हम समझा देंगे, पढ़ा देंगे, उसके बाद जितने भी परिभाषा भी ये जब बता देंगे, और ये जो इसका जो नोट्स रहेगा, इसका नोट्स जो देंगे तो टेलीग्राम पर देंगे। तो याद रखिएगा कि विज्ञान अब किसको कहते हैं। विज्ञान किसको कहते हैं। तो विज्ञान जो भी हमारे जगत में, ब्रह्मांड में जितने ही ब्रह्मांड लोक रहा है, जितनी जगत है, पृथ्वी को छोड़कर, पृथ्वी के सभी को मिलाकर, यानी जो ब्रह्मांड के मतलब कि पूरा ब्रह्मांड, तो उसमें जो भी घटना घटने वाला है उसके बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से, यानी क्रमबद्ध कहे तो सावधानी पूर्वक तरीके से हम लोग उसको अध्ययन करते हैं और उससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो आई होप विज्ञान को आपको पता चल, विज्ञान आप लोग जान गए होंगे कि विज्ञान किसको कहते हैं। अब देखिए, भौतिकी किसको कहते हैं। भौतिकी जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिकी, तो भौतिकी के बारे में कुछ अध्ययन, यानी भौतिकी के बारे में कुछ हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए, भौतिकी किसको कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वैसी शाखा है, विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके बारे में, यानी वैसी शाखा है जिसके पदार्थों के जिसे
भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान याद रखिएगा, भौतिकी अलग है और भौतिकी अलग है। तो भौतिक विज्ञान की वैसे शाखा, जैसे भौतिक विज्ञान की वैसे शाखा, भौतिक विज्ञान की वैसे शाखा जिसके पदार्थ के गुण, दो गुण, उसके बारे में पदार्थ के गुण और उसके प्रयोगों को बारे में अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब देखिए भौतिक विज्ञान के सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10th में पढ़ने के लिए, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, पहले प्रकाश का परावर्तन यानी पहले प्रकाश के परावर्तन, एक में दो वो चीज़ है, प्रकाश भी है और परावर्तन भी है। तो प्रकाश किसको कहेंगे, परावर्तन किसको कहेंगे? तो देखिए प्रकाश किसको कहेंगे, तो प्रकाश जो हम लोग अगल बगल चीज़ को, वस्तु को देखते हैं, तो जिसके सहायता से देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है। प्रकाश कहेगा तो क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है। प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है, जो कि हम लोग अगर प्रकाश ना रहे, प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो अंधारा में कभी कभी देखे होंगे कोई वस्तु नहीं दिखाई देता है। अंचक में जब प्रकाश जब आ जाता है तो हम लोग में ऐसा लगता है एनर्जी फील होने लगता है। यानी प्रकाश भी एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसमें किसी भी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश के उपस्थिति में हम किसी वस्तु को, जैसे हम लोग यहाँ पे अभी जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी आप मोबाइल से देख रहे हैं, तो आप मोबाइल से बिना प्रकाश अगर नहीं दे रहेगा, अगर मोबाइल ऑफ रहेगा तो कोई चीज़ हम जो वीडियो हमारा दिखाई दे रहा है तो वो वीडियो नहीं दिखाई देगा अगर प्रकाश नहीं रहता तो यानी प्रकाश से है तो पूरा दुनिया है। अगर जिसमें कहते हैं कि नेत्र है तो पूरा दुनिया है, नेत्र नहीं है तो दुनिया नहीं है। तो नेत्र मतलब कोई चीज़, नेत्र मतलब कि वो प्रकाश के उपस्थिति में ही नेत्र को काम हो रहता है कि अगर नेत्र खराब हो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसके यानी प्रकाश के कारण है कि हम लोग पूरा दुनिया को देख रहे हैं। और पूरा दुनिया के प्रकाश और नेत्र, याद रखिएगा, प्रकाश और नेत्र, यानी प्रकाश है तो पूरा दुनिया है, अगर प्रकाश नहीं है तो पूरा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से यानी एक प्रकार के आँख और प्रकाश देखिए प्रकाश अगर प्रकाश रहेगा तो आँख के काम है, यानी आँख उसको वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन प्रकाश नहीं है तो आँख का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आँख नहीं है तो प्रकाश के वैल्यू है, आँख नहीं है तो प्रकाश के वैल्यू है। लेकिन प्रकाश है अगर आँख नहीं है तो प्रकाश के वैल्यू है। लेकिन आँख है और प्रकाश नहीं है तो आँख का वैल्यू नहीं है। अब देखिए कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है। सबसे पहले प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जो कि जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश सबसे पहले कि प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है। अगर कहेगा कि प्रकाश क्या चीज़ है, तो प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा के रूप है जो हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखिए परावर्तन इसमें आया है। सबसे पहले प्रकाश समझ गए होंगे, विज्ञान किसको कहते हैं, भौतिकी किसको कहते हैं, प्रकाश किसको कहते हैं, समझ में आ गया होगा। आप देखिए विज्ञान परावर्तन किसको कहते हैं, तो परावर्तन किसको कहेंगे देखिए परावर्तन जब कोई वस्तु किसी अवरोध से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटना ही परावर्तन कहलाता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु किसी
अवरोध से उसी दिशा में मुड़ना परावर्तन कहलाता है। देखिए, जब कोई वस्तु, यानी यहाँ पे हम केवल परावर्तन के बारे में कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं सोचिएगा कि प्रकाश के परावर्तन हम कर रहे हैं, हम केवल परावर्तन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि परावर्तन किसको कहते हैं। यहाँ पे हम प्रकाश के परावर्तन नहीं करेंगे। प्रकाश के परावर्तन हम लोग नहीं मतलब कि ये प्रकाश के परावर्तन नहीं समझिएगा, ये केवल हम परावर्तन के डिफिनेशन लिखे हैं। यानी परावर्तन के डिफिनेशन क्या है, तो उसको हम लिखेंगे कि प्रकाश के जब कोई वस्तु यानी जब कोई वस्तु मतलब कि कोई वस्तु, जैसे गेंदा भी हो गया, जब कोई वस्तु गेंदा भी हो गया, ईंट भी हो गया और से जैसे मान लीजिए पानी हो गया, लड़का हो गया आदि। देखिए, यानी जब कोई वस्तु मतलब कि कोई वस्तु, कोई गेंद हो गया, ईंट हो गया, पानी हो गया, लड़का हो गया और से जो प्रकाश हो गया, तो जब कोई वस्तु, याद रखिएगा, जब कोई वस्तु किसी अवरोध से नहीं, जब कोई वस्तु किसी अवरोध से मतलब कि अवरोध कुछ भी रहेगा, अवरोध दीवार हो सकता है, उसके बाद कांच हो सकता है, उसके बाद दर्पण हो सकता है, यानी ये सब क्या है, अवरोध है। जब कोई वस्तु जैसे यहाँ पे हम लिखें किसी अवरोध से यानी किसी अवरोध से, यहाँ पे यदि बल्ला भी हो सकता है, यानी जब कोई वस्तु किसी अवरोध मतलब कि किसी अवरोध हो सकता है, दीवार हो सकता है, कांच हो सकता है, दर्पण हो सकता है, बल्ला हो सकता है, से टकराने के बाद टकरा कर उसी दिशा में मुड़ना परावर्तन कहलाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे गेंद रहता, गेंद का परावर्तन होता, तो गेंद का परावर्तन यहाँ पर लिखा था। यहाँ पर ईंट का परावर्तन रहेगा। परावर्तन मतलब कि किसी अवरोध से, जैसे हम उन्हें से कोई चीज़ फेंके और फिर उधरे हमारे भी आ गया, फिर अगर मान के चलिए कि हम इसको फेंकते हैं इन्हें मार्कर को, उस फिर इधरे आ जाता है, तो इसी को परावर्तन कहेंगे। तो जैसे मार्कर है तो मार्कर को अगर हम फेंकेंगे तो मार्कर के परावर्तन हो जाएगा। अगर हम गेंद फेंकते हैं तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा। उसी प्रकार से पानी फेंकते हैं, पानी लौट जाता है तो पानी के परावर्तन हो जाएगा। अब देखिए, गेंद हो गया, उसके बाद ईंट हो गया, उसके बाद लड़का, अगर लड़कों के अगर मार के हम फेंक दिए होने पे तो फिर नहीं आ गया, तो फिर वो कोच हो गया, लड़का का परावर्तन हो गया। इसी प्रकार से प्रकाश को टकराते हैं फिर उसी दिशा में मुड़ जाता है, तो वो हो गया प्रकाश के परावर्तन। तो हम लोग ये केवल हम लोग परावर्तन के हम परिभाषा बताए, यानी परावर्तन को डेफिनेशन बताया कि परावर्तन है क्या। अब देखें, हम लोग पढ़ लें, यानी ये चीज़ तो नहीं पढ़ना है, ये सब तो नहीं पढ़ना है, ये सब केवल हम एग्जाम्पल से। अब देखिए, अगर गेंद टकराना होगा तो दीवार से टकराएगा, अगर ईंट टकराएगा होगा तो दीवार से या कोई चीज़ से टकराएगा। गेंद अगर टकराना होगा तो फिर बल्ला से भी टकरा सकता है, अगर किरण टकराएगा तो कांच से भी और दर्पण से भी टकरा सकता है। अब देखिए, हम लोग के गेंद के नहीं परावर्तन पढ़ना है, ईंट के नहीं पढ़ना है, ये पानी के नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है क्या है चीज़ का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। हम लोग के प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। तो देखिए, प्रकाश समझ गए होंगे, परावर्तन समझ गए होंगे कि परावर्तन किसको कहते हैं। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे गेंद रहता तो किस तरह से हम लोग डेफिनेशन देते परावर्तन के, गेंद का परावर्तन किस तरह से हम लोग परिभाषा देते हैं।
गेंद का परावर्तन रहता तो इसको गेंद, तो जब गेंद यानी गेंद, देखिए गेंद किसी यानी गेंद किसी अवरोध से, गेंद यहाँ किसी अवरोध से यानी दीवार से भी टकरा सकता है, कांच यानी सभी चीज से टकरा सकता है। गेंद जब कोई किसी अवरोध से या कोई दीवार से कहें या कोई चीज से कहें, तो गेंद जब गेंद यानी जब गेंद किसी अवरोध से टकराता है और उसी दिशा में मुड़ जाता है तो उसे कहेंगे गेंद का परावर्तन। अगर ईंट रहता तो ईंट जब किसी अवरोध से टकरा कर उसी दिशा में मुड़ जाता है तो उसे कहते हैं ईंट का परावर्तन। अगर पानी का परावर्तन रहता तो पानी जब किसी अवरोध से टकराता है और उसी दिशा में मुड़ जाता है उसे पानी का परावर्तन। अब देखिए अगर जैसे प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश के किरण यानी प्रकाश के किरण कहिए या प्रकाश कहिए, प्रकाश जब किसी वो अवरोध से टकराकर कोई अवरोध से टकराकर उसी दिशा में प्रकाश जब कोई अवरोध से टकराता है, जब किसी अवरोध से टकराता है, प्रकाश जब किसी अवरोध से टकराता है और टकराने के बाद उसी दिशा में मुड़ जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो प्रकाश का परावर्तन। तो अब देखिए यानी दोनों को मिलाकर यहाँ पे मिलाकर बता दिए, यानी प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं ये बताएं। तो प्रकाश का परावर्तन, जिस तरह से जब परावर्तन के परिभाषा लिखाया गया है तो प्रकाश केवल जब जहाँ कोई के जगह पर, कोई वस्तु के जगह पर, यहाँ पे जब कोई वस्तु के जगह पर क्या रख देंगे, तो प्रकाश रख देंगे। जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराकर उसी दिशा में मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यहाँ पे आगे लिखा जाएगा प्रकाश का परावर्तन। तो यह पदम डिफिनेशन इसी पर बैठा देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि जब कोई वस्तु, यहाँ जब कोई वस्तु है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ें तो प्रकाश यहाँ पे लिख देंगे। तो जब प्रकाश किसी अवरोध से टकराकर उसी दिशा में मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए प्रकाश समझ में आ गया, परावर्तन समझ में आ गया। अब उसके बाद प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। अब देखिए कि किरण, तो किरण किसको कहेंगे, किरण किसको कहेंगे। देखिए किरण सीधी रेखा में गमन करने वाली रेखा को किरण कहते हैं। सीधी रेखा में गमन करने वाली रेखा को, सीधी रेखा में, जैसे देखिए सीधी रेखा में गमन करने वाली रेखा को किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। तो रेखा किसको कहेंगे, रेखा। देखिए इसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि रेखा यानी हम लोग डिफिनेशन क्या कर रहे हैं कि किरण किसको कहेंगे, तो सीधी रेखा में गमन करने वाली रेखा को किरण कहते हैं। और ये रेखा तो फिर किसको कहेंगे, तो ये भी तो दोनों के तो बतिया बराबर हुआ। तो फिर ये किरण के डिफिनेशन कैसे होगा और रेखा के डिफिनेशन कैसे होगा। तो देखिए किरण में क्या होता है ना कि रेखा में सबसे पहले देखिए कि रेखा में होता है कि रेखा है इधरो अनंत रहेगा, यानी इधरो अनंत रहेगा, यानी अनंत अनंत रहेगा और इधर भी अनंत रहेगा। यानी रेखा किसको कहेंगे, तो अनंत बिंदु से खींचकर सीधी पथ को, यानी सीधा पथ को अनंत दूरी तक जाता है उसी को रेखा कह देंगे। अगर देखिए किरण अगर किसको कहेंगे, तो किरण ये भी दोनों जो हम बताएं कि किरण सीधी रेखा में गमन करने वाली किरण को, सीधी रेखा में गमन करने वाली रेखा को किरण कहेंगे तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर दोनों के अगर डिफिनेशन अगर अंतर पूछेगा कि रेखा और किरण में क्या अंतर है, तो ये बताना है कि ये है अनंत, यहाँ पे जो किरण है तो किरण किसी निश्चित बिंदु से निकलकर अनंत बिंदु तक जाता है। किसी निश्चित बिंदु से ये किसी अगर प्रकाश निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसका स्रोत होगा, तो किसी स्रोत से निकलकर यानी प्रकाश एक बिंदु स्रोत से यानी निश्चित बिंदु से निकलकर अनंत बिंदु तक जाता है तो उसको कहेंगे किरण, यानी एक सरल रेखा में गमन करता है। इसको कहेंगे कि किसी निश्चित बिंदु से निकलकर एक सीधी रेखा में गमन करते हुए
अनंत दूरी तक जाता है, अनंत दूरी तक जाता है, उसी को कहेंगे किरण। और इसमें यानी इसका कोई निश्चित बिंदु स्रोत नहीं है, कोई निश्चित इसका बिंदु नहीं है। जैसे खींच दो यानी अनंत तक जाएगा, जाते रहेगा अनंत तक, इधरों और जाएगा, इधरों और जाएगा, इधरों और जाएगा, यानी इसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। ये केवल एक प्रकार के काल्पनिक रेखा यानी दर्शाया गया है कि एक सरल रेखा है। अब देखिए तो किरण समझ में आ गया ना। तो किसी निश्चित अगर इसको भी डिफिनेशन अगर जिस तरह से उस तरह से जैसे हम बताएं अभी कि किरण किसको कहेंगे कि प्रकाश की किरण, यानी प्रकाश के किरण किसको कहेंगे कि प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कहेंगे, यानी प्रकाश के चलने की दिशा को किरण भी कह सकते हैं, प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कह सकते हैं, या किरण यानी सीधी रेखा में गमन करने वाली रेखा को किरण कह सकते हैं। या एक और डिफिनेशन दिए कि जो अनंत बिंदु से एक निश्चित बिंदु से निकलकर एक सीधी रेखा में गमन करती हुई अनंत बिंदु तक जाता है, उसको कहेंगे किरण कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग, अब किरण समझ में आ गया होगा, किरण किसको कहेंगे, किरण समझ में आ गया। अब देखिए किरण पुंज किसको कहेंगे, तो किरण पुंज किसको कहेंगे, पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह। अब देखिए समूह मतलब कि बहुत सारे, समूह मतलब गुच्छा, गुच्छा का नाम सुनते हैं, किसी चीज़ के गुच्छा हो गया तो वो बहुत सारे वस्तुओं का समूह हो गया। तो अब देखिए पुंज मतलब क्या हुआ, तो समूह, यहाँ पे याद रखिएगा पुंज मतलब क्या हुआ, तो समूह। किरण मतलब किरण, किरण मतलब किरण। अब किरण पुंज मतलब समूह। अब देखिए समूह यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। जैसे ये एगो किरण है, ये एगो किरण है, और जब एक में बहुत सारे किरण ऐसे ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा, ये हो जाएगा किरण। अब देखिए इसी को कह देंगे किरण कह देंगे इसको कह देंगे किरण। अब देखिए किरण ये समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज किसको कहेंगे। और किरण जो एगो एगो है जो यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है तो इसको कह देंगे, इसको कह देंगे क्या, इसको कहेंगे किरण पुंज। और इसको कह देंगे किरण। अब ये है अनंत, इधरों अनंत है तो इसको रेखा कह देंगे। अगर परावर्तन की बात करें तो परावर्तन जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, इसको कह देंगे प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, ये परावर्तित प्रकाश है, परावर्तित प्रकाश। और ये है अवरोध सतह, या समतल सतह भी कह सकते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब आगे चित्र से बताएंगे, अभी केवल समझिएगा। ये प्रकाश है जो कि प्रकाश किसी अवरोध से टकरा रहा है और उसी दिशा में मुड़ जा रहा है, यानी इसी दिशा में मुड़ जा रहा है, तो इसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये हो गया प्रकाश जो कि ऐसे है, प्रकाश बहुत सारे प्रकाश है तो इसको कहेंगे प्रकाश कह देंगे। अब देखिए भौतिक विज्ञान तो विज्ञान, भौतिकी किसको कहेंगे, तब भौतिक विज्ञान की वैसे शाखा जिसके बारे में पदार्थों के गुणों एवं उसके बारे में प्रयोगों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे भौतिकी विज्ञान। विज्ञान किसको कहते हैं, तो जो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।